जी नाज़रीन कराम, इस वक्त अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत की जानिब से आखिरकार इस केस का फैसला सुना दिया गया है। अल कादिर ट्रस्ट केस जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार कर रही थी, अब इस केस का आखिरी तौर पे जो मराहल में दाखिल हो गया था, अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहम तरीन हुक्मनामा जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त बाहर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं वकला खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, खसूसी तौर पर इमरान खान के हवाले से। अल कादिर ट्रस्ट केस जिसकी इमरान खान को 14 साल सज़ा सुनाई गई थी, उस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं। आज की अहम तरीन समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है, कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है। ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं। वकला इस वक्त खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की जा रही है। ये खसूसी मनाज़र हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के, जहाँ पे आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पजोता, सरदार लतीफ़ खोसा और उनके साथ सीनियर कानूनदान की लिस्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अलबत्ता सलमान सफदर साहब जो है वो आज की इस समाअत के अंदर मौजूद नहीं थे। और अब इस केस के हवाले से अदालत की जानिब से अहम तरीन जो हुक्म है वो भी सुना दिया गया है। ये खसूसी मनाज़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आखिरकार जिस चीज़ का इंतज़ार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती थी वो हो गया है, और इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा हुक्मनामा भी जारी किया गया है। अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं इमरान खान को रिहा करने के हवाले से, और चीफ जस्टिस के अहम तरीन फैसले और हुक्म के बाद कारकुनान के अंदर जोश व खरोश भी है, कारकुनान नारे भी लगाते रहे। अब क्योंकि वकला यहाँ पे मौजूद हैं, खसूसी मनाज़र हैं, जिस चीज़ का आखिरकार इंतज़ार किया जा रहा था वो हो गया है। और अब इमरान खान के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा अहम तरीन फैसला जो है वो कर दिया गया है। अल कादिर ट्रस्ट के जिसके बारे में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी, आखिरकार आखिरी अंजाम तक पहुँच चुका है। और ये खसूसी मनाज़र आप इस वक्त बरह रास्त जो है वो मुलाज़ा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और रहनुमा इस वक्त अदालत के बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले जनाब डॉक्टर इमरान से गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर इमरान साहब, आखिरकार अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से अदालत की जानिब से अहम तरीन हुक्म और डायरेक्शन जो हैं वो तय की गई हैं। क्या समझते हैं कि इसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से अगला अल्लाह अमल फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सियाल साहब, मैं उस अंग्रेज़ी में कहते हैं नथिंग इज़ डन अंटिल इट्स डन। मुझे इन अदालतों की कुछ भी अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे भी इन अदालतों का गिर चक्कर लगाते हुए 9 मई के बाद से बड़ा टाइम हो गया है। जब तक अदालत कोई ऐसा सॉलिड फैसला पेपर पर नहीं लेकर आएगी, कोई ऑर्डर, मैं नहीं समझता कि उस वक्त तक कोई उसकी वाज़ेह शक्ल हो सकती है। जिस तरह खान साहब की सस्पेंशन सज़ा मौती नहीं सुनी गई, मेन अपील को सुना जा रहा है, और आज फिर वकील साहब इस्तग़ासा नहीं आए, और उसके बाद मैं इसको एडजर्नमेंट ही समझूंगा कि अगली डेट पड़ गई है। जब तक अदालत की तरफ से कोई वाज़ेह सबूत नहीं आता, इस्तग़ासा के वकील आकर अपने दलाइल नहीं देते, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं होती, तो मैं इस पर किसी किस्म का कोई बयान नहीं दे सकता। 27 अमेंडमेंट और 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि अदालतों का जो डोमेन था वो बहुत सुकड़ गया हुआ है। अब वो एग्जेक्टिव के नीचे काम करते हैं, एग्जेक्टिव की मर्ज़ी से काम करते हैं। आने वाले दिनों में जब प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी और प्रोसीडिंग्स में जो भी चीज़ें खुलकर हमारे सामने आएंगी उस पर कोई वाज़ेह तबसरा किया जा सकता है। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट सारी चीज़ें जो है ना वो एम्बिगुइटी का शिकार हैं। जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग ना करे, हमारी बात ना सुने, हम देख ना लें कि अदालत किस तरफ जा रही है, उस वक्त तक किसी किस्म के कोई इस आज तक की जो अदालत की प्रोसीडिंग है उस पर कोई जो है वो फाइनल कमिट्स नहीं दिया जा सकता। अच्छा, मेजर ज़फ़र इकबाल गोंदर साहब, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब अदालती जो इक़दामात हैं वो भी आपके सामने हैं। किस तरीके से इस केस की समाअत आगे बढ़ चुकी है, बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से जो हुक्मनामे जारी किए जा चुके हैं, ये जो अदालती प्रोसीडिंग है इस दौरान जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरफ आपकी बढ़ेंगी? लीगल एक्टिविटीज़ को वकील देखेंगे, सियासी एक्टिविटीज़ को आप लोग देख रहे हैं, क्या करेंगे जब अदालतें ऐसे फ़ैसले दे रही हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं डॉक्टर अली इमरान की बात को फर्दर आगे बढ़ाता हूँ। बेसिकली लॉ के स्टूडेंट तो वो हैं, लेकिन हम भी इनके साथ रह के ना कुछ थोड़े से वो चीज़ें समझ बूझ जाए। देखिए, बात ये है कि जो तो हमारे लायक
हमारे केसेस हाई कोर्ट में हैं, वो तो हाई कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो पिक एंड चूज़ वाले केसेस हैं कि वो जनाब प्रोसिक्यूटर आके कहता है, क्योंकि पीछे से ऑर्डर होता है कि आपने ये जो अलकादर वाला जिसमें खान साहब और बुशरा बीबी की बेल नहीं हुई, कि आपने यही केस पहले सुनना है। हालांकि इसकी पहले हमने ज़मानत अप्लाई की थी और बाकी खान के जितने भी केसेस हैं ये केस बाद में भी सुना जा सकता था, लेकिन क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है, सारे फैसले पीछे से लिखे लिखाए आते हैं। किसी जज की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी जुर्रत के साथ, ईमानदारी के साथ तराजू को इधर रख सके। वो जो पीछे से फैसले आते हैं उन्होंने पढ़ के सुनाने हैं। बात आपने की पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल मैं यही बात करूँगा कि मंगल वाले दिन बहनों ने भी कॉल दी है और सारी पॉलिटिकल अभी एक हमारी कमेटी भी बनी है। मेजर साहब यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि पीछे से फैसले लिख कर आते हैं, तो कल एक जज साहब ने सुप्रीडेंट जेल को गिरफ्तार करके अदालत में लाने का हुक्म भी किया है, तो ये भी कहा जजेस को पीछे कहा जाता है कि सुप्रीडेंट जेल को पकड़ कर अदालत लाया जाए, आप ये भी समझते हैं? फिर भाईजान ये सिर्फ हमें अपनी फेस सेविंग के लिए होता है कि देखो जी जज साहब ने किसी को पकड़ के लाए आज तक, पीछे कब के खान के केसेस चले, को एक एविडेंस दे देना। कितनी दफ़ा ये जो हाई कोर्ट का अपना ऑर्डर है कि 24 बंदे, 6 वकील, 6 फैमिली के मेंबर, 6 बुशरा बीबी के फैमिली के मेंबर, 6 लायर, इन्होंने एक हफ्ते में 24 बंदों ने इसी हाई कोर्ट जिसके साए में हम खड़े हैं उनका ये ऑर्डर है कि खान से और उनकी फैमिली बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करेंगे। आज तक किसी की हो सकी? ये आपके सामने हर चीज़ आप देखते हैं। उधर हम इकट्ठे होते हैं, पॉलिटिकल एक एक्टिविटी करते हैं, पीसफुली पुरअमन तरीके से रहते, उधर बैठते हैं, धरना देते हैं, कभी कैनन वाटर हमारे पे चलाए जाते हैं, कभी केमिकल, और फिर FIR पकड़ के बारिश वाले दिन ऊपर से अल्लाह की तरफ से बारिश हो रही है, रहमत हो रही है, सारे लोग गीले हैं, तो 40-40 बंदों को पकड़ लिया जाता है और 300 बंदे नामालूम और 100-150 जो है वो उसमें FIR में नामजद है। और पर्चे कौन से होते हैं कि ये दहशत गर्द है। मैं 24 ईयर सर्विस करके ऑनरेबली फौज से रिटायर हुआ, मैं भी दहशत गर्द आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। ये और भी एक दो, ये भाई है, ये वकील है, ये भी दहशत, ये मुनीर है, ये सारे हम दहशत गर्द हैं। तो क्या आप बात करते हैं? देखो पॉलिटिकल जमहूरियत के सिस्टम में एक ही होता है कि आप पीसफुली पुरअमन तरीके से एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएं, पुरअमन तरीके से रहते हुए जो आपका आईनी और कानूनी हक है वो भी अगर ये स्टेट नहीं करने देती तो इसका क्या मतलब, मैं क्या लूँ? हम तो फिर भी, क्योंकि हमारी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है, इंसाफ पे मबनी फैसले होने चाहिए, इंसाफ पे मबनी माशरा होना चाहिए। हमें जब एक ही हमारे पास वो है ताकत है, ना तो मिलिटेंट है, एक ही हमारे पास ताकत है कि पीसफुली हम इकट्ठे होकर अपना प्रोटेस्ट निकाल। ये सारी दुनिया में होता है, इट इज़ नॉट ओनली हियर इन पाकिस्तान, ये सारी दुनिया में होता है। अगर उसका भी हक हमारे से लिया जा रहा है तो फिर आप बताएं, ना अदालतें हमें इंसाफ दे रही हैं, फिर भी हम अदालतों की तरफ ही देखते हैं क्योंकि एक फोरम इंसाफ देने वाला वही है। तो आप बताएं हम कहाँ जाएँ? वोट की ताकत आपने देख ली है कि 8 फरवरी को 180 सीटों वाले जो है वो जेलों में सड़ रहे हैं, वो जल रहे हैं, और 18 सीटों वाले जो है वो पूरे पाकिस्तान के जनाब फैसले कर रहे हैं। महंगाई का दौर है, आप देखें किसानों के साथ क्या हुआ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ क्या हुआ, दिल्ली डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है गरीब आवाम का, लेकिन अपने जहाज़ 12-12 अरब के खरीदे जा रहे हैं और अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। ये आप समझते हैं कि ये सियासी कल्चर है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फिर जो मंगल के दिन आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि तमाम ओहदेदारान, तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम सेनेटर, तमाम MNAs, MPAs, ओहदेदारान, वर्कर गेट नंबर 5 के ऊपर एहतजाज करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी को हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। तो इतनी देर तक आप लोग वहाँ पे बैठेंगे, एहतजाज जारी रखेंगे, स्वेल अफरीदी भी होंगे? देखिए भाईजान, अभी एग्जैक्टली वकील साहब खड़े हैं, 2015 में मेरा ख्याल है नेल्सन मंडेला रूल जो है ना वो निकले थे। जब नेल्सन मंडेला जेल में थे ना, तो उनको सामने रख के ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कैदियों के क्या हकूक़ होने चाहिए, उनके क्या सहूलतें होनी चाहिए, उनकी भी वायलेशन हो रही है यार। मतलब एक जो सियासी कैदी है वो बीमार हो जाए, उसका ये राइट है, उसका ये हक है, कानून इजाज़त देता है कि उसको आप हॉस्पिटल तक एक्सेस दें। यार वो कौन सा कलभूषण को आप लेके जा सकते हैं? तो इमरान खान तो इस मुल्क का हकीकी वज़ीर आज़म रहा है और आज भी वो 80 से 90% आवाम का आज भी उस दिलों में बसता है।
तो क्या हो जाए कि अगर वो 4 या 5 दिन हॉस्पिटल में, सारी दुनिया मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में जाते थे। तो ये खान ने क्या इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि उसको मेडिकल फैसिलिटी भी उससे डिनाई की जा रही है। हुकूमत ये कहती है कि कोई इतनी आँख का मसला नहीं है, उम्र के साथ साथ अब उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है। साथ ये भी कहते हैं उनको घड़ी की सुइयाँ भी नज़र आती हैं। तो दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि प्लेटलेट्स कम हुए थे, अब वो कहते हैं उम्र के साथ जो है वो घड़ी की सुइयाँ भी अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं। नहीं, बात ये है कि जो आपका भी डिप्टी वज़ीर आज़म है, आपका जो वज़ीर आज़म है, जब इन पे केस है तो ये लंदन हॉस्पिटलों में उसे तस्वीर बना के भेज दीजिए, क्योंकि ठीक है जबकि ये ओहदे इन्होंने लिए, एक दिन मुझे बताया कि हॉस्पिटल गए, फिर आपने कहा बुढ़ापे पे, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला करे उनकी भी आंखें खान जैसी हो जाए, मैं बदवा देता हूँ आपके वसादत से, फिर इनको पता चलेगा कि आंखें क्या चीज़ है। मेरी बात समझे नहीं समझे? अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है, ये कहते हैं ठीक है, तो अल्लाह करे इनकी भी वैसी हो। अगर ठीक है जाती मुआलजीन को देना उसको एक्सेस दे, अपने डॉक्टरों के पास ले जाए, वो सर्टिफाइड कर दें कि ये उनकी आंखें ठीक है, तो हम खुश है यार। हमने खान की सेहत पे सियासत नहीं करेंगे, सियासत हम रसूलों पे करेंगे। ये इस पार्टी का वतीरा ही नहीं है कि ये किसी की वुमेन कार्ड खेले या ये अपना क्या जो हेल्थ पे जो है ना वो अपना पॉलिटिक्स करे, ये हमारा ये नजरिए नहीं। चौधरी साहब, वज़ीर आला पंजाब कहती हैं करप्शन को गुनाह समझती हूँ, बड़ा कबीरा गुनाह है ये करप्शन करना। जिसकी तारीख गवाह हो कि जिन्होंने पॉलिटिक्स की है तो सिर्फ अपनी नस्लों के लिए किया है, तो वो बंदा अगर ये कह रहा है कि करप्शन को गुनाह समझती हूँ, तो मैं कहता हूँ बड़े ताज्जुब की बात है। जिसकी करप्शन की कहानियाँ जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड है। वो खुद करप्शन की सूरत में वज़ीर आला बनी हुई है फॉर्म 47 के ज़रिए। जो लोग जो है ना हुकूमतें जिन्होंने बनाई हैं, जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, वो फॉर्म 47 की हुकूमत कभी नहीं बनाया करते। वो वही लोग आवाम के राइट की बात ना करें जो खुद चली है। रही बात खान साहब की, तो खान साहब ने कम अज़ कम ये तो नहीं कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इलाज के लिए जो है ना बरूने मुल्क भेज दिया जाए। ठीक है, खान तो जेल में बैठ कर भी पाकिस्तान के राइट की और पाकिस्तान के लोगों की राइट की जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं जब इस कौम का कैद हमारे दरमियान होगा और हक और सच का फैसला होगा।